अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। बहुत ही लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है सर्वर क्या है और हार्ड ड्राइव क्या है। मींस दैट अगर सर्वर हार्ड ड्राइव है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आज हम इसी चीज़ को पढ़ने लगे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब जो हार्ड ड्राइव होती है इसको देखते हैं हार्ड ड्राइव क्या होती है। देखें, ये आपको दो हार्ड ड्राइव्स नज़र आ रही हैं। जो पहली पिक्चर है ये वाली, ये आपके पास एक हार्ड ड्राइव की टाइप है, HDD है ये। और ये दूसरी वाली जो पिक्चर है इसमें आपको जो नज़र आ रही है ये SDD है। ठीक है, अब ये हार्ड ड्राइव क्या होती है? ये आपके कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं और डाटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हमारा डाटा क्या हो सकता है? हमारी इमेजेस हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं। उनको हम स्टोर करके रख लेते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत के वक्त में हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं। हार्ड ड्राइव सिर्फ इतना ही काम करती है। ठीक है, ये कोई मैनेजमेंट का काम नहीं करती है। आप खुद डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं। दो इसकी टाइप होती हैं। सिंपल, ये आपकी एक हार्ड ड्राइव है। अब आ जाते हैं सर्वर पर। सर्वर क्या चीज़ है? सर्वर भी एक हार्ड ड्राइव हो भी सकती है, लेकिन सर्वर में आपके पास देखें लाइन क्या लिखी हुई है, कंप्यूटर टुगेदर विद द प्रोग्राम नीडेड टू शेयर डाटा एंड टास्क विद अदर कंप्यूटर। अब एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर कर सकते हैं। ये काम कौन कर रहा होता है? ये सर्वर कर रहा होता है। कैसे? देखें, सपोज करते हैं हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं गूगल। तो google.com जैसे ही मैंने लिखा मेरे पास गूगल का पेज आ गया है। ये पेज जो है वो सर्वर के पास मौजूद है। सर्वर मींस हार्ड ड्राइव, और हार्ड ड्राइव का मीन ये है कि आपके पास ये डाटा कहीं ना कहीं मौजूद है, वहां से आ रहा है। लेकिन आ कहाँ कैसे रहा है, इसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट हो रही है। वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो सर्वर साइड में जब हम देखेंगे कैसे हो रही होती है तो वो उसकी बात होगी। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये किसी न किसी हार्ड ड्राइव में मौजूद है, वहां से ये आता है। ठीक है, ये आपके पास सर्वर कहलाता है। अब जो सर्वर होता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल आप जब सर्च करते हैं google.com तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और वो पेज आपके पास आ जाता है। अभी हमने देखा है जैसे। अब ये आपके पास एक भी हार्ड ड्राइव हो सकती है और काफ़ी भी हार्ड ड्राइव्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास एक ही हार्ड ड्राइव हो, आपके पास बहुत सी हार्ड ड्राइव होती हैं, वो आपका सर्वर होगा। ठीक है, योर कंप्यूटर भी आपका कंप्यूटर भी सर्वर हो सकता है। मींस दैट आपका कंप्यूटर क्या कर सकता है? सर्वर वाला काम कर सकता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। अब देखें, आगे देखते हैं, इसके एक डायग्राम से हम समझते हैं। अब ये जो है वो डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस हैं। ये लैपटॉप है, ये आपके पास कोई टैब है, इसी तरीके से ये हम इसे मोबाइल ले लेते हैं। ये डिफरेंट लोग हैं जो सर्च करते हैं इस इमेज को। अब इन्होंने जब ये वाली इमेज सर्च की है तो हर एक के पास ये इमेज आ जाती है। ये कैसे आ रही है? सर्वर की एक हार्ड ड्राइव है, उसमें ये इमेज मौजूद है। अब जैसे ही लोग सर्च करते हैं तो उनको ये इमेज नज़र आ जाती है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ को सर्च करते हैं। मैंने पहले ये चीज़ सर्च की हुई है, मैंने लिखा हुआ है रिबोट इमेजेस। तो जब मैंने रिबोट इमेजेस लिखा तो मेरे पास ये वाली रिबोट की इमेजेस आ गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये सर्वर के पास मौजूद थी तो उसने मुझे ये सेंड कर दी। सर्वर मीन एक हार्ड ड्राइव के पास मौजूद थी और उसने मुझे यहाँ पे ये सेंड कर दी है। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ लिखते हैं जो गूगल के पास है ही नहीं। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कुछ ऐसे ही लिख रहा हूँ टेक्स्ट, तो गूगल के पास ये नहीं है। ठीक है, तो गूगल क्या कहेगा? आपकी ये वाली सर्च डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट। मींस गूगल के पास ये वाला रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, मींस हुआ क्या है? अब ये तो रिकॉर्ड सर्वर के पास है ही नहीं तो सर्वर आपको दे ही नहीं सकता। सर्वर मीन आपकी हार्ड ड्राइव है। अब हम आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं और समझते हैं हमने आज क्या पढ़ा है। सिंपल, हमने ये देखा हार्ड ड्राइव क्या है। हार्ड ड्राइव आपके पास एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। सर्वर क्या है? सर्वर आपकी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है और कई हार्ड ड्राइव भी हो सकती हैं। आसानी के लिए क्या हो रहा होता है, अब गूगल है, गूगल अपना जब सर्वर बनाता है तो उसके पास हार्ड ड्राइव्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि डाटा उसने बहुत ज़्यादा स्टोर करना होता है। तो वो अपनी हार्ड ड्राइव्स को जो है वो बनाता है। अब इनके लिए कि अब जैसे गूगल से डाटा आ रहा है तो ये कैसे आ रहा है, इसके लिए हम कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़ते हैं। जैसे हम PHP पढ़ते हैं तो PHP में हम क्या करते हैं? सर्वर क्रिएट करते हैं और फिर एक सर्वर से दूसरा आपका एक सर्वर होता है। वो सर्वर आपके जो है वो डिफरेंट क्लाइंट जो होते हैं उनसे डाटा लेकर आता है। आपका एक कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट कहलाता है। ठीक है जी, ओके।